देखिए अब हम त्रिपता की चक्र पर चर्चा कर लेंगे। त्रिपता की चक्र, त्रिपता की चक्र देखिए, पहले हमने सीखी वर्ष कुंडली, वर्ष कुंडली, फिर मुंथा। मुंथा क्या है, मुंथा खराब हो तो उसका फल कथन क्या करें, उसकी शांति कैसे करवाएं, उस पर चर्चा करी। फिर मुद्दा दशा निकाली, मुद्दा दशा का फल कथन कैसे करेंगे, उस पर चर्चा करी। फिर उसके बाद हमने त्रिपता की चक्र पर चर्चा प्रारंभ करी। देखिए त्रिपता की चक्र श्री भादव माता पंचांग के पृष्ठ क्रमांक 104 से हमने ये बनाया और वैसा उसमें दी गई विधि से ये भर डाला। त्रिपता की चक्र ये भर डाला है। आपके सामने जो है वो कंप्लीट बना बनाया त्रिपता की चक्र है, और जो नियमित रूप से पढ़ रहे हैं उनको इसको भरना भी बता दिया गया है, किस प्रकार से इसको खींचेंगे और किस प्रकार से इसको बनाएंगे, लग्न में क्या लिखेंगे, उसके बाद ग्रह कैसे भरेंगे, वो सब समझा दिया गया है। अब हम इसके फल कथन पर विचार करते हैं। देखिए इसमें चंद्र के वेद पर विशेष रूप से विचार किया जाता है। यदि चंद्रमा का पाप ग्रह से वेद हो रहा हो तो ऐसी स्थिति में वह वर्ष उनके लिए चोट चपेट कारक रहेगा। अब देखिए चंद्रमा यहां बैठा है तो इस पर कितनी रेखाएं आकर मिल रही है उस पर चर्चा करेंगे। देखिए एक तो रेखा यहां से आके मिल रही है, एक रेखा यहां से आके मिल रही है, एक रेखा यहां से आके मिल रही है। तो इसके सामने कौन बैठा है, एक तो बुध और राहु। इसके सामने कौन बैठा है, केतु। इसके सामने कौन बैठा है, मंगल। तो केतु आघात वाला ग्रह है, मंगल भी आघात वाला ग्रह है, और जब ये आघात वाले ग्रह जो है चंद्रमा पर वेद करेंगे तो वर्ष में चोट चपेट आने की अधिक संभावना बनेगी। अब आप कहेंगे ये फल कब घटित होगा, तो ये फल उस समय घटित होगा जब इनकी मुद्दा दशा रहेगी। इनकी मुद्दा दशाओं में इस जातक को सावधानी बरतना चाहिए। अगर सावधानी नहीं बरतेंगे तो एक्सीडेंट हो सकता है, कहीं से चोट चपेट आ सकती है और उससे आगे नुकसान हो सकता है। तो हम पहले इस बात को ध्यान में रखें। मान लो ये चंद्रमा यहाँ नहीं बैठा है, इसकी बजाय वो चंद्रमा यहाँ बैठा है, तब वेद कैसे करेगा, तो जो इस रेखा पर जो ग्रह बैठा है यहाँ पर, और यहाँ से इस रेखा पर जो ग्रह बैठा है वो इसको वेद करेगा। केवल 4 स्थितियां ही ऐसी है जिस पर 3 तरफ से वेद होता है। देखिए एक तो यहां पर, एक यहां पर, एक यहां पर और एक यहां पर। इन 4 स्थानों पर 3 रेखाएं आके मिलती हैं, तो इनके सामने जो भी ग्रह बैठा है वो प्रत्यक्ष रूप से उस पर आघात पहुंचाता है, आघात पहुंचाता है। तो हमें इस त्रिपता की चक्र से इस प्रकार के फल कथन का विचार करना चाहिए। अब हम सूर्य से विचार करते हैं कि सूर्य पर किस ग्रह का वेद है। देखिए सूर्य के सामने जो रेखा आ रही है यहाँ कोई नहीं बैठा है, एक रेखा आ रही है इधर, यहाँ कोई नहीं बैठा है, तो सूर्य पर किसी का वेद नहीं है। चंद्रमा पर हमने देखा है कि चंद्रमा पर बुध राहु केतु मंगल के वेद हैं, और उसके बाद मंगल पर विचार करें तो मंगल पर किसका वेद है, देखिए बुध राहु का वेद है, देखिए चंद्र का वेद है, केतु का वेद है, तो मंगल पर इन सारे ग्रहों का वेद होता है। बुध पर किस ग्रह का वेद है, तो बुध पर देखिए इसका वेद पड़ता है, इसका वेद पड़ता है और इसका वेद पड़ता है। बुध पर चंद्र मंगल और केतु का वेद हो रहा है। उसके बाद आगे चलते हैं तो गुरु, गुरु के सामने यहां कोई नहीं बैठा है, गुरु के सामने यहां कोई नहीं बैठा है, तो गुरु पर किसी भी ग्रह का वेद नहीं हो रहा है। अब लेते हैं हम शुक्र को, तो शुक्र के सामने यहां कोई नहीं है, शुक्र के सामने यहां कोई नहीं है, तो शुक्र पर किसी ग्रह का वेद नहीं हो रहा है। अब यदि शनि को लें तो शनि के यहाँ सामने कोई नहीं है, शनि के यहाँ सामने कोई नहीं है, तो शनि पर किसी का वेद नहीं हो रहा है। राहु पर चंद्र मंगल और केतु का वेद है, केतु पर चंद्र मंगल बुध और राहु का वेद होता है।
इस प्रकार देखिए, ये त्रिपता की चक्रवेद पर मैंने आपको विचार बताया। परंतु अब यदि आप मुद्दा दशा के अनुसार इन वेदकर्ताओं का फल देखना चाहें तो उसके लिए त्रिपता की फल कथन को पढ़ेंगे तो आपको वो बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा कि त्रिपता की वेद क्या होता है और त्रिपता की वेद होने के बाद में उसका फल कैसे और क्यों मिलता है, कैसे पाप ग्रह का वेद होता है, वो सब बातें आप त्रिपता की फल कथन से देख पाएंगे। त्रिपता की फल पर आप विचार करें तो ये भी वर्ष कुंडली में एक महत्वपूर्ण अंग रहेगा। तो आप इस त्रिपता की चक्र को अच्छी प्रकार से अपनी कॉपी में उतार कर सुरक्षित रखें ताकि भविष्य में यदि कभी इस त्रिपता की चक्र को बनाना पड़े तो आप बड़े आसानी और कुशलता के साथ बना सकते हैं। हम ये प्रकरण यहीं पर समाप्त करते हैं।